जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दिल्ली शराब घोटाले में एक और व्यक्ति, यूट्यूबर एल्विश यादव और माफिया अतीक अहमद, इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जहां शुक्रवार 3 मई को महाराष्ट्र के पुणे में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारका दौरे पर सवाल उठाए। बता दें कि पीएम मोदी फरवरी 2024 के अंतिम हफ्ते में द्वारका पहुंचे थे, जहां उन्होंने न सिर्फ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए बल्कि समुद्र में डूबी द्वारका नगरी को भी देखा था। उन्होंने इसे एक दिव्य अनुभूति बताते हुए कहा था कि उन्हें एक प्राचीन आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति से जुड़ाव महसूस हुआ। वहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आध्यात्म और भक्ति है, वायनाड के सांसद राहुल गांधी के लिए वही ड्रामा है। राहुल गांधी ने पुणे में कहा कि नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी समुद्र के नीचे जाकर ड्रामा करेंगे। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वो समुद्र के नीचे जाकर डरा हुआ था कि कहीं कुछ हो ना जाए। यहाँ पर मजाक बना रखा है राजनीति का। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस दौरान असभ्य भाषा शैली का भी परिचय किया। राहुल गांधी का भाषण सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया, जिस पर लोगों ने कहा कि सनातन धर्म के प्रति पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर से अपनी घृणा का प्रदर्शन किया है। पुणे की जनसभा में भी राहुल गांधी ने संविधान की प्रति दिखाते हुए दावा किया कि मोदी सरकार इसे बदलना चाहती है। उन्होंने एक बार फिर से उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान महिलाओं के बैंक खाते में 1 लाख रुपए डालने का भी लालच दिया। अगली खबर में बात दिल्ली शराब घोटाले की, जहां ईडी द्वारा हाल ही में गिरफ्तार वकील विनोद चौहान को अदालत ने शनिवार 4 मई 2024 को 7 मई तक के लिए एजेंसी की हिरासत में भेजा है। इस मामले की ईडी द्वारा की गई ये 18वीं गिरफ्तारी है। आरोप है कि विनोद ने गोवा चुनाव के लिए हवाले के जरिए आम आदमी पार्टी को पैसे पहुंचाए थे। दरअसल ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि विनोद साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ नियमित संपर्क में थे। उनकी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बीआरएस की नेता के कविता और कुछ आप नेताओं जैसे प्रमुख साजिशकर्ताओं के साथ गहरी साठगांठ थी। इस मामले में ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से विनोद की 4 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। वकील जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि विनोद चौहान के कार्यालय में तलाशी ली गई, वहां से 1 करोड़ 6 लाख जब्त किए गए थे। वो इन रुपयों का स्रोत नहीं बता पाए थे। उनके पास साउथ ग्रुप के सदस्यों द्वारा आम आदमी पार्टी के लिए दी गई नकदी थी। उन्होंने कहा कि विनोद 25 करोड़ 50 लाख रुपए के अपराध की आय को स्थानांतरित करने में शामिल थे। ईडी के तर्क को काटते हुए विनोद चौहान के वकील ने कहा कि उन्हें केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं वकील ने कहा कि मैं हमेशा जांच में शामिल हुआ हूं, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि नकदी बरामदगी के संबंध में ऑडिट विवरण पहले ही एजेंसी को उपलब्ध करा दिया गया है। ये पैसा व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त हुए थे। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि अपराध से हुए आय को पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है। 1 करोड़ रुपए वो रकम थी जो बच गई थी। बता दें कि साउथ ग्रुप में दक्षिण भारत के वो व्यक्ति शामिल हैं जिसके बारे में ईडी का दावा है कि उन्हें अनुचित लाभ, स्थापित थोक व्यवसाय में हिस्सेदारी, कई खुदरा क्षेत्र पॉलिसी में अनुमति से अधिक हिस्सेदारी दी गई थी और इसके बदले में आपके नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। बता दें कि शराब नीति में घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस की नेता के कविता के साथ साथ कई शराब व्यवसायियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो अभी जमानत में बाहर है। वहीं ईडी ने विनोद चौहान को 3 मई 2024 को गोवा से गिरफ्तार किया था। अगली खबर में बात यूट्यूबर एल्विश यादव की, जहां एल्विश यादव की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है।
ईडी ने एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया है। ईडी की ओर से एल्विश से पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी चल रही है। वहीं ईडी की टीम जल्द ही नोएडा पुलिस से संपर्क कर सकती है। साथ ही साथ ईडी एल्विश के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले की भी जांच करेगी। ईडी को कई लग्जरी गाड़ियों का काफिला होने की जानकारी भी मिली है। इसके बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी। एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले गौरव गुप्ता का कहना है कि इस मामले में हमने पूर्व में ही सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा खबर यह भी है कि ईडी एल्विश यादव के साथ साथ बड़े होटल, रिजॉर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ करेगी। इस मामले में हरियाणवी गायक फजलपुरिया की भी भूमिका जांच की जानी है। पुलिस ने कई और आरोपियों को पकड़ने का भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि नोएडा पुलिस द्वारा एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है, लेकिन अब ईडी ने एल्विश पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। बता दें कि 17 मार्च को एल्विश यादव को 5 अन्य लोगों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एक बैंक्वेट हॉल में छापा मारकर 4 सपेरों के साथ 5 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था और 9 सांप और उनका जहर बरामद किया था। एल्विश यादव पर आरोप है कि वो रेव पार्टी के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल करते थे और सांपों का इस्तेमाल अपने वीडियो शूट के लिए भी किया करते थे। दरअसल साल 2023 के अंत में पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था के पदाधिकारी ने एल्विश यादव और उनके साथियों पर सांपों के जहर का इस्तेमाल और खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए सेक्टर 49 में थाने में केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने पार्टी वाली जगह पर रेड भी की थी, जहां पर सपेरों के पास से कोबरा के साथ 9 सांप और 20 ml जहर मिला था। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया था। इसके बाद संस्था के पदाधिकारी का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें मुख्य आरोपी राहुल संस्था के पदाधिकारियों से बात करता हुआ सुनाई दे रहा था। इसमें राहुल कह रहा था कि वो एल्विश की ओर से आयोजित होने वाली पार्टियों में शामिल हो चुका है। राहुल पार्टियों में अपने अन्य सपेरे दोस्तों के साथ गया था। हालांकि बाद में सभी को जमानत मिल गई थी। पुलिस टीम ने एल्विश के कॉल डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला। जब उसके खिलाफ नोएडा पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल गए तो पुलिस ने उसे नोटिस देकर पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया। पूछताछ के बाद उसे नोएडा से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 5 दिन तक जेल में रहने के बाद एल्विश जमानत पर छूट गया। आखिरी खबर में बात माफिया अतीक अहमद की, जहां माफिया अतीक अहमद भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके काले कारनामे मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे। अतीक के काली कमाई की कला एक एक करके खुल रही है। अब सामने आया है कि अतीक अहमद ने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए सिविल लाइन की एक बेशकीमती जमीन अपने नाम कर ली थी, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जमीन शहर के पौष इलाके सिविल लाइन के MG मार्ग पर हाईकोर्ट हनुमान मंदिर के पास है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से शहर में हो रहे अवैध निर्माण की पड़ताल में इसका खुलासा हुआ है। PDA के अधिकारियों के मुताबिक सिविल लाइन की एक नजूल की जमीन की कीमत 2 करोड़ 85 लाख रुपए थी, जिसके अतीक अहमद ने महज 14 लाख में अपने नाम करा लिया था। पड़ताल में जमीन से जुड़े दस्तावेजों के हाथ लगने पर माफिया की अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में कई खुलासे हुए। पता चला कि साल 2006 में इस जमीन पर माफिया की नजर थी। उसने MG मार्ग निवासी अब्दुल से इस जमीन का सौदा किया और अप्रैल 2006 में ही इस जमीन का बेनामा अतीक ने अपने नाम करा लिया। बेनामे में जमीन की कुल सरकारी मालियत 57 लाख रुपए दर्शाई गई। नियमानुसार 5,71,000 की स्टाम्प ड्यूटी भी लगाई गई थी, लेकिन जमीन के लिए विक्रेता को महज 14 लाख रुपए ही अदा किए गए। PDA के मुताबिक अपनी दबंगई के चलते उसने इसमें कब्जा कर लिया था। वहीं अतीक की तत्कालीन सरकार में अच्छी पहुंच थी। सिविल लाइन में जबरन अपने नाम कराई गई जमीन पर अतीक अहमद ने 25 लाख की लागत से एक व्यवसायिक भवन का निर्माण भी कराया था। सत्ता बदलने पर योगी सरकार के आने के बाद माफिया के खिलाफ प्रशासन का हंटर चला और इस व्यवसायिक भवन पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। कुछ दिनों तक ये यूं ही पड़ा रहा, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इस मलबे पर माफिया के गुर्गों ने फिर निर्माण शुरू कर दिया है। यहाँ अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर PDA ने फिर कार्रवाई शुरू की थी। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली शराब घोटाले में एक और व्यक्ति, यूट्यूबर एल्विश यादव और माफिया अतीक अहमद फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।